कल्पना कीजिए, आपके हाथों में एक रहस्यमयी किताब है जिसके पन्ने सदियों पुराने हैं। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जो पीढ़ियों से आपके परिवार में चला आ रहा है, एक विरासत की तरह। इसके हर एक पृष्ठ में आपके परिवार की अनगिनत कहानियां, उनकी ताकत, उनकी कमजोरियां और उनके अनुभव छिपे हुए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। असल में यह किताब है आपके डीएनए की, जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए, जो हमारे शरीर की हर सेल में मौजूद है। हमारे जीन्स की कहानी बयां करता है, एक ऐसा कोड जो हमें परिभाषित करता है। यह बताता है कि हमारी आंखें कैसी हैं, हमारे बाल कैसे हैं, हमारी त्वचा का रंग क्या है, और यहां तक कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। वैज्ञानिकों के मन में सदियों से एक गहरी जिज्ञासा थी, क्या हम इस जटिल किताब को पढ़ सकते हैं? क्या हम अपने अंदर छिपे इस जीवन के कोड को डिकोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह कैसे काम करता है? सोचिए, अगर हम यह जान लें कि कौन सा जीन किसी बीमारी के लिए जिम्मेदार है, तो क्या हम उस बीमारी को होने से रोक नहीं सकते? क्या हम बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं? इन्हीं सपनों और संभावनाओं ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को एक साथ लाया, एक साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित किया, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक मिशन, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय। यह मिशन एवरेस्ट पर चढ़ने जितना ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण था। लक्ष्य था इंसान के डीएनए के हर अक्षर को पढ़ना, उस विशाल किताब के लगभग 3 अरब अक्षरों को समझना। आज हम आपको उसी साहसिक कहानी में ले चलेंगे जिसने इंसान को खुद की पहचान से रूबरू कराया और हमें यह समझने में मदद की कि हम वास्तव में कौन हैं। यह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ा प्रयास था, एक एम्बिशियस इंटरनेशनल साइंटिफिक मिशन। इसने पूरी दुनिया के रिसर्चर्स को एक साथ जोड़ा, जिन्हें एक कॉमन गोल ने जोड़ रखा था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि इंसानी डीएनए में मौजूद सभी जीन्स की पहचान की जाए और उन्हें सीक्वेंस किया जाए। इसका मतलब था कि पूरे जेनेटिक कोड को डिसाइफर करना, जो कि अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी वाला काम था। हमारे डीएनए के अंदर एक लैंग्वेज छुपी होती है जो 4 केमिकल बेसिस से लिखी गई है। ये बेसिस हैं एडेनाइन ए, थाइमिन टी, सिटोसिन सी और ग्वानिन जी। ये 4 लेटर्स मिलकर एक ऐसी स्टोरी लिखते हैं जो 3 अरब से भी ज्यादा कैरेक्टर्स में फैली हुई है। ये एक बहुत ही विशाल और जटिल नैरेटिव है जो हम सभी के अंदर इनकोडेड है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट ने मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है, जिससे बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने के लिए नए नए एवेन्यूज खुल गए हैं। इतिहास में पहली बार हमारे पास एक इंसान को बनाने की कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद थी। यह ऐसा था जैसे जिंदगी की खुद की अल्टीमेट ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में आ गई हो। इस अचीवमेंट ने वैज्ञानिकों को कई जेनेटिक डिजीजेस की जड़ों को समझने में काफी मदद की है और इसने अधिक प्रभावी ट्रीटमेंट्स के लिए रास्ता तैयार कर दिया है। अब हम यह पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक जीन किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है, जिससे अब ज्यादा टारगेटेड और पर्सनलाइज्ड मेडिकल इंटरवेंशंस संभव हो पाए हैं। इस प्रोजेक्ट ने यह भी दिखाया कि हैरानी की बात है, सभी इंसान 99.9% जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जो हमारी शेयर्ड हेरिटेज को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। भले ही हमारी एक्सटर्नल डाइवर्सिटी साफ दिखाई देती है, लेकिन जेनेटिक लेवल पर हम सभी मूल रूप से एक जैसे हैं। ये बात उस कॉमन थ्रेड को उजागर करती है जो पूरी ह्यूमैनिटी को आपस में जोड़ता है। इस कोलैबोरेटिव एफर्ट में दुनिया भर के साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया और बड़े ही ध्यानपूर्वक डीएनए को छोटे छोटे संभालने योग्य फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन किया। इन फ्रैगमेंट्स को बाद में सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की मदद से सीक्वेंस किया गया और जो डेटा मिला उसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स द्वारा एक साथ असेंबल किया गया। 13 साल की लगन और मेहनत के बाद इंसानी जेनेटिक स्क्रिप्ट को आखिरकार डिसिफर कर लिया गया, जो साइंटिफिक हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट साबित हुआ। यह वाकई में साइंस के इतिहास का एक गोल्डन मोमेंट था, जो इंसानी इंजीन्यूइटी और कोलैबोरेशन की एक शानदार मिसाल है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमें एवोल्यूशन यानी विकास का सिद्धांत जानना जरूरी है। चार्ल्स डार्विन ने देखा कि एक ही प्रजाति में छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं, कुछ ट्रेट्स सर्वाइवल के लिए बेहतर होते हैं। डार्विन ने बताया कि नेचर उन्हीं ट्रेट्स को चुनती है जो फायदेमंद है। यही है नेचुरल सिलेक्शन। आज जीनोमिक्स की मदद से हम जानते हैं कि ये वेरिएशंस डीएनए में छोटे म्यूटेशंस की वजह से आते हैं। कभी कभी कोई म्यूटेशन फायदेमंद होता है और वह धीरे धीरे पूरी आबादी में फैल जाता है।
अरबों सालों से यही प्रक्रिया चल रही है। हमारा डीएनए हमारे पूर्वजों की कहानी भी बताता है। डार्विन ने जो बाहर से देखा, जीनोमिक्स ने हमें अंदर से डीएनए के स्तर पर देखने की शक्ति दी है। अब हम कंपैरेटिव जीनोमिक्स की बात करते हैं। अलग अलग स्पीसीज के जीनोम की तुलना। इंसान का जीनोम चिंपैंजी से 98% मिलता है। हमारे कॉमन एंसेस्टर करीब 60 लाख साल पहले थे। हमारा डीएनए बिल्ली, गाय से भी मिलता है, फल, मक्खी, यहां तक कि केले से भी काफी मिलता है। हम सब एक ही जीवन के धागे से जुड़े हैं। कंपैरेटिव जीनोमिक्स से हम एवोल्यूशन ही नहीं, मेडिकल रिसर्च भी करते हैं। मॉडल ऑर्गेनिजम्स पर बीमारियों की स्टडी होती है। चूहों या मक्खियों में जीन बदलकर इंसानी बीमारियों को समझा जाता है। यह फील्ड हमें यह भी बताती है कि क्या चीज हमें इंसान बनाती है, वो 2% डीएनए जो हमें अलग करता है। कंपैरेटिव जीनोमिक्स इंसानियत की अनोखी जेनेटिक कहानी को उजागर कर रहा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और कंपैरेटिव जीनोमिक्स ने डेटा का महासागर पैदा किया। एक इंसान का जीनोम ही 3 अरब अक्षरों का है। इतने डेटा को समझना मैन्युअली नामुमकिन था। यहीं से जन्म हुआ बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। बायोइन्फॉर्मेटिक्स यानी बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संगम। कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम्स बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिशियंस पावरफुल प्रोग्राम्स बनाते हैं जो डीएनए सीक्वेंस में पैटर्न्स ढूंढते हैं, जीन्स की पहचान करते हैं। उदाहरण के लिए डायबिटीज के जीन की तलाश में हजारों जीनोम्स की तुलना की जाती है। यह काम कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही कर सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स नई दवाइयां डिजाइन करने, प्रोटीन्स को समझने और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को मुमकिन बनाता है। आज मॉडर्न बायोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बिना अधूरी है। यह डिस्क्रिप्टिव साइंस को प्रेडिक्टिव साइंस में बदल रहा है। जीनोमिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जो कि जीवों के डीएनए और बायोलॉजिकल डेटा का अध्ययन करते हैं, अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ये सिर्फ विज्ञान की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। सबसे बड़ा असर हेल्थ और मेडिसिन पर पड़ा है। बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने के तरीके में एक क्रांति आ गई है। जेनेटिक टेस्टिंग से आप जान सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारियों का खतरा है। यह आपको भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी दे सकता है, जैसे BRCA जीन्स से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क। यह जानना आपको प्रिवेंटिव कदम उठाने में मदद कर सकता है। फार्माकोजीनोमिक्स बताता है कि कौन सी दवा आपके जीन्स के हिसाब से सबसे असरदार है। इससे गलत दवा चुनने की संभावना कम हो जाती है। यह पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का युग है। अब इलाज हर व्यक्ति की जेनेटिक मेकअप के अनुसार किया जा सकता है। फोरेंसिक्स में डीएनए से अपराधी की पहचान होती है। यह क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह जस्टिस सिस्टम के लिए पावरफुल टूल है। निर्दोष लोगों को बचाने और दोषियों को सजा दिलाने में मदद करता है। एग्रीकल्चर में जीनोमिक्स से बेहतर फसलें तैयार हो रही हैं, जो कि अधिक उपज देने में सक्षम हैं और जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता है। फूड सिक्योरिटी के लिए यह क्रांतिकारी है। यह दुनिया भर में भुखमरी को कम करने में मदद कर सकता है। एंसेस्ट्री टेस्टिंग से लोग अपनी जड़ों को जान सकते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पारिवारिक हिस्ट्री को समझ सकते हैं। हम सब एक ग्लोबल फैमिली का हिस्सा हैं। जीनोमिक्स हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सब कैसे जुड़े हुए हैं। इन सब के साथ एथिकल सवाल भी हैं, प्राइवेसी और डिस्क्रिमिनेशन, जिन पर समाज में चर्चा जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जीनोमिक्स का उपयोग सभी के लाभ के लिए हो। हम जीनोमिक्स के एक सुनहरे युग में हैं। अब वैज्ञानिक जीनोम को पढ़ ही नहीं, एडिट भी कर सकते हैं। 4SPR जैसी टेक्नोलॉजी से फॉल्टी जीन्स को ठीक किया जा सकता है। जेनेटिक बीमारियों के इलाज की नई उम्मीद। भविष्य में आपका पूरा जीनोम सीक्वेंस करवाना आम बात होगी। डॉक्टर आपके जेनेटिक रिस्क जानकर आपको गाइड करेंगे। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और एजिंग प्रोसेस को समझना, ये सब अब साइंस फिक्शन नहीं, हकीकत बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये फील्ड आपके लिए है। बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मेडिसिन और एथिक्स का संगम। क्यूरियस बनिए, सवाल पूछिए और सोचिए कि इस ज्ञान से दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हमें अपनी कहानी की किताब दी है। अब अगला चैप्टर लिखना आपके हाथ में है। जय हिंद।